हेलो एंड वेलकम टू भावना गंभीर कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिकॉशंस ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिकॉशन वैल्यू एडेड मेथड का, इनकम मेथड का एंड एक्सपेंडिचर मेथड का। ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रिकॉशन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड एंड आउटपुट मेथड भी कह सकते हैं। पहला प्रिकॉशन है इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। अगर आप फॉर्मूला रिवाइज करें तो आपको याद आएगा कि वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। हम लोग इंटरमीडिएट कॉस्ट को वहाँ पे एक्सक्लूड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, इसीलिए पहला प्रिकॉशन हमारा है कि इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं इंक्लूड किया जाता है जब हम नेशनल इनकम निकाल रहे होते हैं। ऑल्सो आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम में नहीं जुड़ते। फाइनल गुड्स की वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ हम लोग नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं। सेकेंड पॉइंट है जो भी सेल या परचेज हो रहा है सेकेंड हैंड गुड्स का, सेकेंड हैंड गुड्स जो किसी ने आपने कहीं से खरीदे या बेचे, उसका जो सेल और परचेज है उससे होने वाली जो इनकम है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है जो भी प्रोडक्शन हो रहा है सर्विसेज का अपने खुद के लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए, अपने घर के लिए, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। कोई सर्विस का जो सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन हो रहा है वो उसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। फोर्थ है सिमिलर पॉइंट है डोमेस्टिक सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, अगर गुड्स प्रोड्यूस किए गए हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे, उसको हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। ओनर का अपना खुद का कोई घर है, वो उसको खुद से ऑक्यूपाई किए हुए उसमें रह रहे हैं, उसकी एक एस्टिमेटेड इम्प्यूटेड वैल्यू निकालेंगे जो भी मनी के टर्म्स में आएगी, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड कर देंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज चेंज इन स्टॉक। स्टॉक को हम लोग इन्वेंट्री कहते हैं, चेंज इन स्टॉक जो है वो इंक्लूड होगा। फॉर्मूला को आप रिकॉल करिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते वक्त आपने फॉर्मूला याद किया सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। आप प्लस कर रहे थे चेंज इन स्टॉक को, तो चेंज इन स्टॉक जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। तो ये थे प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, और यू कैन से प्रिकॉशंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड, या फिर आप कह सकते हैं प्रिकॉशंस ऑफ आउटपुट मेथड। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। फर्स्ट प्रिकॉशन है ट्रांसफर इनकम आर नॉट इंक्लूडेड। जब भी हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे उसमें ट्रांसफ़र इनकम नहीं इंक्लूड होती है। आपने थ्योरी में ये पॉइंट पढ़ा हुआ है, जहाँ आपने डिस्टिंग्विश पढ़ा था अबाउट फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम, वहाँ पे ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया गया था कि फैक्टर इनकम जो है रेंट हो, वेजेस हो, इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट हो, किसी भी फॉर्म में फैक्टर इनकम जो है वो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में जोड़ी जाती है। ट्रांसफ़र इनकम जो है जो यूनिलेटरल होती है उसको नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में नहीं जोड़ा जाता। तो स्कॉलरशिप हो, डोनेशन हो, ओल्ड एज पेंशन हो, चैरिटी हो, ये सारी चीज़ें नेशनल इनकम में नहीं जुड़ती, नहीं ऐड होती हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफ़र इनकम। सेकेंड पॉइंट है रिपीट है, जो आपने अभी प्रोडक्ट मेथड में पढ़ा। जो भी इनकम हो रही है फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड वो आपकी यहाँ पे नहीं इंक्लूड होगी। सेकेंड हैंड गुड का कोई भी इनकम आपको मिल रहा है उसको आप जोड़ेंगे नहीं। थर्ड है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स हैं, बॉन्ड है, डिबेंचर है, ये भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ पेपर ट्रांसफ़र होते हैं, ये पेपर क्लेम्स हैं, इसमें सिर्फ चेंज ऑफ टाइटल हो रहा है। फोर्थ पॉइंट है विंडफॉल गेन्स, इनको भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। आपने लॉटरी की टिकट ली, आपकी 1 करोड़ की लॉटरी निकल गई, आपको बधाई हो, लेकिन ये जुड़ेगा नहीं। हॉर्स रेस में पैसा लगाया कहीं पे आपने, या फिर आपने IPL में पैसा लगाया, उससे आपने कुछ जीत लिया, कोई आपकी कमाई हो गई, लेकिन ये सब विंडफॉल गेन्स में आता है, आप इसको जोड़ेंगे नहीं। सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम्स को जोड़ा जाता है। फिफ्थ पॉइंट है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट। अगर ओनर प्रोडक्शन यूनिट का जो है वो अगर कोई सर्विसेज अपने बिजनेस में प्रोवाइड कर रहा है, उसकी इम्प्यूटेड, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू को आप इंक्लूड करेंगे। लास्ट पॉइंट है पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग। आपकी पुरानी कोई पास्ट सेविंग थी, पहले की आपकी सेविंग्स थी पिछले साल की इनकम की, उसमें से अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, उसमें से आप कोई एक्सपेंस कर रहे हैं, डेट ड्यूटी है, गिफ्ट टैक्स है, इंटरेस्ट टैक्स है, ये सारी चीज़ें नेशनल इनकम कैलकुलेट जब आप करेंगे इनकम मेथड से, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं आएंगी। तो ये थे प्रिकॉशंस जो आपको लेने हैं जब आप
नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम इनकम मेथड। चलिए अब देखते हैं प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। जब आप एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम या उसका कोई एग्रीगेट कैलकुलेट करेंगे, न्यूमेरिकल निकालेंगे, तो आप क्या प्रिकॉशंस लेंगे? सबसे पहला प्रिकॉशन है एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। आपने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा है, आपने एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला पढ़ा, आप एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एमपी निकालते हैं, वहाँ पे आप फॉर्मूला लेते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आप वहाँ पे फॉर्मूला लेते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आप वहाँ इंटरमीडिएट तो नहीं ले रहे हैं ना, फाइनल गुड्स की वैल्यू जो है वो ही जुड़ेगी डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में, इंटरमीडिएट की नहीं जुड़ेगी। इसीलिए कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स जो है विल नॉट बी इंक्लूडेड, वो जुड़ेगा नहीं। दूसरा है ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स जो भी आपने किए, आपने किसी को चैरिटी दिया, आपने किसी को स्कॉलरशिप दिया, ओल्ड एज पेंशन आपने कहीं पे दिया, ये सब ट्रांसफर पेमेंट्स जो हुए हैं यूनिलेटरल, आपने अपने बच्चे को पॉकेट मनी दिया, ये सारी चीज़ें नहीं जुड़ेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड। आपने सेकेंड हैंड गुड खरीदा, उस पर खर्चा हुआ जो आपका, तो सेकेंड हैंड वापस से आ गया, सेकेंड हैंड नहीं जुड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। रिपीट पॉइंट है, जैसे शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइटल का ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए ये भी नहीं जुड़ेगा। एंड लास्ट है एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन। अगर अपने खुद के लिए कोई प्रोडक्शन किया है, उस पर कोई खर्च हुआ है, आप उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे, उसको आप इंक्लूड कर लेंगे। तो ये थे प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। इस वीडियो में हमने डिस्कस किए प्रिकॉशंस ऑफ प्रोडक्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।